अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम होता है और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि हमें सुबह उठने के झंझट से ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन स्लीप यानी सोना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सोना बंद कर दें तो हमारी लाइफ और हमारे जिस्म पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी के साथ क्या होगा अगर आप सोना छोड़ देंगे और ऐसा करने से आपकी सोशल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं इन सब सवालों के जवाब। कुछ लोग मानते हैं कि सोने से सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है, हमें दुनियादारी और किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं होती और हम अपने कीमती टाइम को किल कर रहे होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी में मौजूद डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के ओल्ड सेल्स को न्यू सेल्स से रिप्लेस करते हैं। और अगर आप अपने मसल्स बना रहे हैं तो आपको अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, और अगर आप वेट लॉस यानी फेट बर्न कर रहे हैं तो इसके लिए भी अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि अगर हम सोना ही छोड़ दें तो क्या होगा। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट रशिया में भी किया गया था जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें 5 कैदियों पर तजर्बा किया गया था कि वो बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं सोते तो हमारे साथ क्या होगा। जो पहले 24 घंटे गुजरेंगे वो बहुत ही अच्छे गुजरेंगे और आपको अपनी डेली की लाइफ से ज़्यादा अच्छा और हैप्पी फील होगा। लेकिन इन 24 घंटों के बाद असल गेम शुरू होगी। जैसे ही आप अगले 24 घंटे का मार्क टच करेंगे आपकी बॉडी स्लो डाउन होने लगेगी। मिसाल के तौर पर जैसे हम फैन की स्पीड को स्लो कर देते हैं तो वो एकदम से स्लो होने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी बॉडी के साथ भी होने लगेगा और आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा कि आप नशे में रोड पर चल रहे हों। और अगर आप 2 दिन तक नहीं सोते तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके जिस्म की तमाम एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत ही तेज़ी से गिर जाएगा। आपकी आंखें लाल हो जाएंगी और आपका चेहरा बिल्कुल डल दिखने लगेगा। और अगर आपके चेहरे पर अगर विंकल्स हुए तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब 2 दिन के बाद अगर 3 दिन तक नहीं सोए तो तीसरे दिन जाकर आप हेलुसिनेशन का शिकार हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी जो कि एक्चुअल में हैं ही नहीं, जैसा कि वो सारी चीज़ें जिनके बारे में आप सोचते थे। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने मौजूद है और 72 घंटे के बाद आपकी बॉडी आपके जिस्म के प्रोटीन को यूज़ करना शुरू कर देगी और साथ ही आपकी बॉडी एनर्जी के लिए हर वो सोर्स यूज़ करेगी जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है, जैसे कि मसल्स, ग्लूकोज लेफ्टोवर, टिश्यूज़ एंड फैट्स। और अगर आप 2 वीक तक नहीं सोते तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि आपकी मौत भी हो सकती है। अब अगर आप किसी तरह से बर्दाश्त करके 2 हफ्तों तक सर्वाइव कर लेते हैं तो तीसरे हफ्ते में आपको न सोने की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। और ऐसी सूरत हाल में मोटे लोग यानी जिन लोगों की बॉडी में ज़्यादा फैट है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो और थोड़ा ज़्यादा जी जाएंगे, लेकिन कब तक। अब बात करते हैं कि क्या कभी पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 1940 में रशियन साइंटिस्ट ने यह तजर्बा किया था कि इंसान सोए बिना कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। रशिया में 5 कैदियों को इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक तजर्बे के लिए मुंतखब किया गया था। इन कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया था जो पूरी तरह से बंद था और इन कैदियों से एक झूठा वादा किया गया था कि अगर वो बिना सोए 30 दिन तक इस चैम्बर में गुजार दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस चैम्बर में एक ऐसी गैस छोड़ दी गई थी जिससे कि वो चाहते हुए भी सो न सकें। चूँकि चैम्बर पूरी तरह से बंद था इसलिए इन्हें मॉनिटर करने के लिए चैम्बर में माइक्रोफोन लगा दिए गए थे और चैम्बर में इन पर नज़र रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट खिड़की भी मौजूद थी जिससे कि साइंटिस्ट इन्हें ऑब्जर्व कर सकते। इस खिड़की से अंदर तो देखा जा सकता था लेकिन बाहर नहीं। चैम्बर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वॉशरूम भी अंदर ही मौजूद था और साथ ही इनके पढ़ने के लिए काफ़ी बुक्स भी रख दी गई थी। अब खाने पीने का तमाम सामान भी चैम्बर के अंदर रख दिया गया था और कैदियों को चैम्बर में बंद करके इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया गया। पहले 5 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा और ये कैदी एक दूसरे से बातें करते, खाते पीते और किताबें पढ़ के अपने वक्त को गुजार रहे थे। लेकिन 6ठा दिन आते ही उनका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो गया और इनके दिमाग में अजीबोगरीब बदलाव आना शुरू हो गए। तमाम कैदी एक दूसरे से बातों के ज़रिए लड़ने लगे और साथ ही इनकी आवाज़ में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था और ये सब ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू हो गए थे। अब इसी तरह अगले 2 दिन भी गुजर गए और 9वें दिन एक कैदी इतने ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा कि इसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से फट गए थे, यानी अब वो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकता था।
پھر اس کے بعد ان قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان صفوں کو کھڑکی پر چپکا دیا تاکہ باہر کے لوگ ان پر نظر نہ رکھ پائیں، جس بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ قیدی پاگل ہو چکے تھے۔ اب اچانک سے کچھ دیر گزرنے کے بعد چیمبر میں خاموشی چھا گئی تھی اور تمام قیدی پوری طرح سے بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ چونکہ قیدیوں نے کھڑکی کو صفوں سے ڈھک دیا تھا، اس لیے ان پر نظر رکھ پانا ممکن نہیں تھا۔ اب ان کی اس خاموشی کی وجہ سے سائنسدانوں کو یہ شک ہوا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئے، اس لیے انہوں نے چیمبر میں کچھ فوجیوں کو بھیجا۔ لیکن جب فوجی اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ قیدی زندہ تھے اور چپ چاپ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 ہفتوں بعد ان لوگوں نے خود کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا تھا اور پورا چیمبر خون سے بھر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ریسرچرز نے اب انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ اب انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر انہیں مزید چیمبر میں رکھ دیا گیا تو وہ اپنے آپ کو خود ہی مار دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے قیدیوں کو چیمبر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہیں باہر نکالنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ اب ہم یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان قیدیوں نے فوجیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور یہ قیدی باہر نکلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد ان میں سے 2 قیدی مر گئے تھے، اسی لیے باقی بچے 3 قیدیوں کے فوری طور پر باہر نکال کر اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی یہ قیدی ڈاکٹرز کی فرمائشیں کرنے لگے کہ انہیں جاگنے دیا جائے اور کوئی بھی انجیکشن وغیرہ دے کر سلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے بعد ان تینوں قیدیوں کے جسم کی سرجری کی گئی اور ان کے زخموں کو پٹی کر دی گئی۔ اسی دوران ایک اور قیدی خون کی کمی ہونے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ اب وہ والا قیدی جس کے ووکل کورڈز پھٹ چکے تھے، وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنس رہا تھا اور سرجری مکمل ہونے کے بعد غصہ کر کے کہنے لگا کہ اس کے جسم کو مزید کاٹا جائے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس قیدی کی بھی موت ہو گئی۔ اب جو آخری بچہ قیدی تھا، اس نے ایک فوجی کی بندوق اٹھا کر سرجنز پر گولی چلا دی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر بھی مر گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ قیدی مزید لوگوں کو نقصان پہنچاتا، اس کو فوراً گولی مار دی گئی اور پھر چیمبر کو بھی بند کر دیا گیا تھا تاکہ دنیا کو کبھی اس ایکسپیریمنٹ کا علم نہ ہو سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر مجھے کیسے پتہ چلا اس تجربے کے بارے میں؟ تو چلیے ذرا اس پر بھی نظر ڈال ہی لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اگر یہ تجربہ اس قدر پرانا ہے تو یہ کہانی ہم تک کیسے پہنچی۔ دراصل اس کہانی کا ذکر سب سے پہلے ایک بہت ہی فیمس ویب سائٹ پر کیا گیا تھا جس کا نام کریپی پاستا ہے۔ کریپی پاستا ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنے ذاتی تجربات اور دنیا بھر سے جڑی حیرت انگیز چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی کہانی کو 10 اگست 2010 کو یہاں شیئر کیا گیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکی ہے۔ مگر یہ کہانی من گڑت ہے یا حقیقت پر مبنی، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسا تجربہ کبھی بھی گھر پر ٹرائی مت کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔